विपिन उस धुएं का पीछा करते करते आखिरकार यहाँ पर उसके आसपास में पहुंच जाता है। जब यहाँ पर विपिन को वह आग जलते हुए नजर आने लगती है तो उसी के साथ में वो वहीं पर ही 100 मीटर दूर रुक गया था और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया था ताकि वो अपने आप को पत्तियों के पीछे छुपा सके। एक गुफा के सामने वहाँ पर आग जलाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ था। ये लड़का, अरे भाई ये लड़का पागल वागल है क्या? इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है? वो भी आधी रात को इस जगह पर बैठा हुआ है। और इसके अलावा ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ भून भी रहा है। जैसे विपिन ने यहाँ पर उस बंदे को देखा तो उसके साथ में उसकी आंखें वहाँ पर सिकुड़ जाती है, क्योंकि वो बंदा इस वक्त अपने सामने है ना एक आग जलाए हुए था और उसके ऊपर कुछ भून रहा था। ये तो यहाँ पर चिकारा है। चिकारा एक बीस्ट का नाम है जिसकी चमड़ी यहाँ पर बहुत ज्यादा सख्त हुआ करती है। उसको खाना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। अबे क्या मतलब इस बंदे को बिल्कुल डर वर नहीं है क्या? ये आधी रात के समय इस जगह पर ये मांस भून कर खाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उसके हाथ के अंदर शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। सही में मानना पड़ेगा कि भाई शराब के नशे के अंदर बंदा कुछ भी कर जाता है। आखिरकार शराब का नशा इतना ज्यादा अच्छा था कि जिसके साथ में यहाँ पर वह बंदा किसी को भी कुछ नहीं धाम रखा था। आखिरकार वो इस जगह पर एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट पाए जाते थे। वो बीस्ट अगर यहाँ पर आते, इसको यहाँ पर कच्चा चबा जाते तो उसके साथ में बीस्ट का पेट तो बढ़ता ही बढ़ता, यहाँ पर इसकी जान चली जाती और वास्तव में ये बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था। जल्द ही विपिन अब उसके ऊपर नजर बिठाए रखना शुरू कर देता है। उसके साथ में जल्द ही वो देखता है कि वो जो बंदा था ना वो यहाँ पर अब चिकारा पक चुका था। चिकारे के अंदर से अच्छी अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू सी आ रही थी। वो उसको उतारता है और फिर उसके वहां पर छोटे छोटे कर टुकड़े करने लगता है। 15 टुकड़े आखिरकार उसने यहाँ पर उसके कर दिए थे और यहाँ पर चिकारा को अपने सामने वह सजा चुका था। 15 मिनट तक यहाँ पर अब वो जल्दी से चिकारा और उसके साथ में शराब के कोर पीते जा रहा था और वहाँ पर उन सभी के मजे लेते जा रहा था। कुछ समय आखिरकार यहाँ पर पीने और शराब को खत्म करने थोड़ी बहुत यहाँ पर पीने के साथ में ही वह जल्दी सोने के कगार पर पहुंच चुका था और वहीं पर ही पेट को कुचाते हुए वहाँ पर सोने के कगार पर पहुंच चुका था और वहीं पर ही वह सो गया। ये क्या? अबे ये बंदा इतनी देर तो यहाँ पर ये खा पी रहा था लेकिन अब अचानक से ये सोने की मन में आ गई। अरे इसको कोई समझाओ कि आसपास के अंदर बहुत सारे जानवर है। जानवर, अरे तूने यहाँ पर अब खुद तो खा लिया है तो क्या तू यहाँ पर बकरा हलाल होने आया है? विपिन को अब उसकी यहाँ पर चिंता होने लगी थी। विपिन वहीं से उसको भी तक देख रहा था। यार सही में आज तक मैंने ऐसे बंदे को नहीं देखा। हाँ ठीक है मैं थोड़ा अजीब हूँ लेकिन ये तो मेरे से बहुत ज्यादा अजीब है। आखिरकार वास्तव में ये बंदा ऐसा कैसे यहाँ पर कुछ कर सकता है? विपिन वास्तव में उस जगह पर उस चीज को देखने के साथ में बड़ा हैरानी के साथ में उसको देख रहा था। उसके साथ में विपिन थोड़ा सा अब इधर उधर घूमने के लिए चला जाता है। चल छोड़ यार, फालतू में इसको देख के टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा तो है मैं थोड़ी बहुत इधर घूम के आ जाता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ पर कुछ मिल ही जाए। उसके साथ में विपिन जल्दी से उस गुफा जहाँ पर वो था उसी जगह पर अब उसकी चारों तरफ घूमने लगता है। जल्दी घूमते घूमते आखिरकार वो वापस वहीं पर ही पहुंच गया था। लेकिन इस वक्त जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ में ये कौन है? यहाँ पर अचानक से विपिन देखता है कि उसके सामने ना 2 बंदे बैठे हुए थे। काले कलर का लबादा पहना हुआ था और देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। इस समय भी यहाँ पर उनकी जो नजर थी वो यहाँ पर उसी लड़के के ऊपर टिकी हुई थी। अबे ये क्या करना चाहते हैं? ये कहीं पे यहाँ पर उसको मारने के लिए तो नहीं आए हैं? उसी साथ में जैसे विपिन इतना सोचता ही है कि अगले पल वो दोनों लोग अपने हाथ में से यहाँ पर तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। अरे मैंने ऐसा क्यों सोचा भाई, ये तो सही में कुछ करने आए हैं। मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? विपिन यहाँ पर घबरा जाता है जब वो उनको देखता है तो, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर उन लोगों ने तलवार निकाली तो इसका मतलब ये था कि अब उस लड़के का यहाँ पर काम खत्म करने के लिए वह यहाँ पर आ रहे थे। विपिन बड़ा परेशान हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसको वहां पर जाकर उसको बचाना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को अपने सामने से बचाने या ऐसे मरने तो ना दे सकता हूँ। मुझे यहाँ पर जाकर उसको बचाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर वह ऐसे तो किसी को भी यहाँ पर अपने सामने पकवान और यहाँ पर कुछ बनने नहीं दे सकता था, वो भी सोते हुए। ना बाबा ना, ऐसे तो उसको नींद नहीं आएगी। उसी साथ में विपिन जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसी बीच यहाँ पर जो दोनों लड़ाकू थे वो भी जल्दी से उस लड़के की तरफ बढ़ जाते हैं अपनी तलवार को लेते हुए, सबसे ज्यादा खतरनाक एनर्जी का यूज करते हुए। वहीं दूसरी तरफ सावधान रहो, विपिन जल्दी से उनके बीच में आते हुए कहता है और उसके साथ में ही वो उन दोनों तलवारों को साइड में हटाने की कोशिश करने लगता है। वैंग वैंग, और उसके साथ में यहाँ पर विपिन और उनकी तलवार टकराती है और उसके साथ में विपिन का हाथ पूरी तरह से सन्न रह जाता है। ये इतने ज्यादा ताकतवर है। अचानक से विपिन को समझ में आता है कि वास्तव में अभी जो दोनों लोग उसके सामने थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो लोग स्टेज 1 के लेवल 3 के ऊपर पहुंच गए हों।
विपिन वहीं पर ही अब डटकर खड़ा हो चुका था और वो कहता है, हे बधेवा, तुम यहाँ पर खड़े हो जा भाई, यहाँ पर तेरे वजह से मैं मरने वाला हूँ। पता नहीं मैं यहाँ किसके चक्कर में फंस गया। आखिरकार ये बंदा तो अभी तक भी एक आवाज सुनकर भी नहीं उठ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर विपिन ऐसा कहता है तो उसके साथ में ही आखिरकार जो बंदा सो रहा था उसकी आंखें भी यहाँ पर खुल गई थी। फिर इसी बीच जैसे ही यहाँ पर दूसरे लड़ाकू ने देखा कि यहाँ पर वो बंदा उठने जा रहा था तो वो जल्दी से तलवार लेकर उसी तरफ बढ़ने लगता है, वही बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक के साथ में। लेकिन इसी बीच शक अगले पल यहाँ पर जो वह लड़का था उस तलवार को अपने हाथ से वहीं पर ही रोक लेता है और इस चीज को देखते हुए विपिन की आंखें बाहर निकलकर आ गई थी। विपिन पूरी तरह से सदमे के अंदर चला गया था क्योंकि वास्तव में इस जगह पर यह तलवार इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि पर विपिन इसको यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करता ना तो शायद वहीं पर ही मारा जाता, लेकिन इसने तो बिना किसी एनर्जी को यूज करे हुए उसको वहीं पर ही पकड़ लिया। लेकिन चक अगले पल यहाँ पर वह तलवार टूट जाती है और उस चीज को देखते विपिन अब तो पूरी तरह से सदमे के अंदर चला गया था। धत तेरी की, ये क्या है भाई, आखिरकार इतना पावरफुल, एक ही बार के अंदर इसने उस पूरी तलवार को तोड़ दिया था। धत तेरी की, हे लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी हमारे बीच में आने की। यहाँ पर वास्तव में तुम्हारी वजह से तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें मैं यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर वो दोनों लड़के विपिन को देखने लगते हैं और यहाँ पर वो उसकी तरफ अटैक करने जा ही रहे थे कि उसी बीच फिर से वो वहां पर एक फूंक मारता है और उसके साथ में वह दोनों वहां से उड़ जाते हैं। ये फूंक नहीं, ये उसकी एक दहाड़ थी जिसकी वजह से वह लोग वहां से उड़ा दिए गए थे। ये क्या, शेर की दहाड़। विपिन जैसे उस चीज को देखता है तो उसके साथ में वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। धत तेरी की, भागो यहाँ से। लेकिन जैसे यहाँ पर वो दोनों लड़ाकू जो भी मारने हुए आए थे उस लड़के को, उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। वो पीछे पलटते हैं और वहां से भागने लगते हैं क्योंकि वास्तव में इस जगह पर उनको समझ में आ गया था कि अब वह उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वहीं दूसरी तरफ ये क्या, शेर की दहाड़, क्या ये कोई आत्मा टेक्निक है? ये तो बिल्कुल यहाँ पर एक म्यूजिक टेक्निक की से हो गया। जैसे कि यहाँ पर विपिन पहले अपने वीणा के साथ में ही वीणा कर सभी की वीणा बजा देता था। चलो ये बताओ कि आखिरकार विपिन ने वीणा बजाना कहाँ पर सीखा था? चलो कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन मानना पड़ेगा विपिन ने आज तक यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन उसी बीच यहाँ पर वो जो बंदा था वो अपना हाथ हिलाता है और एक सिलेक्स के साथ में यहाँ पर उन दोनों लड़कों को चट्टानों की दर पटक देता है। वहीं दूसरी तरफ नहीं ये नहीं चलने वाला। उसके साथ में वो दोनों जल्दी से ऐसा सोचते हैं और अपने हाथ में एक जेट टोकन बाहर निकाल लेते हैं और उसको जोर से नीचे की तरफ मारते हैं, जिसके साथ में वहां पर धुआं हो जाता है। और जब वो धुआं छटता है तो उसके साथ में वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वो जो लड़का था जब वो वहां से चले गए थे तो उसके साथ में वो विपिन को देखने लगता है। तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया? यहाँ पर वो लड़का विपिन को देखते हुए उससे कहता है, क्या मैंने तुम्हें बचाया? अरे ना, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने भी नहीं आता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम खुद उनके साथ में जाल खेलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता है तुम खुद उनको यहाँ पर जाल के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हो। आखिरकार वास्तव में तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा ही है। अगर मैं तुम्हें नहीं भी बचाता तो उसके साथ में भी तुम खुद अपने आप को बचा सकते थे। विपिन यहाँ पर समझ चुका था कि वास्तव में अगर बंदे को वो उठाता नहीं ना तो उसके साथ में वह शायद यहाँ पर उनसे निपट सकता था। शायद ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर वो केवल उनको फंसाने की कोशिश कर रहा हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैंने तुमसे कहा है ना कि तुमने मुझे बचाया है तो इसका मतलब ये है कि हाँ वास्तव में तुमने मुझे बचाया ही है। यहाँ पर वो लड़का उससे कहता है, चलो आओ बैठो यहाँ पर, मेरे साथ में थोड़ी देर दारू पियो। उसी साथ वो जल्दी से एक मटका आगे तरफ बढ़ा देता है जिसके अंदर शराब का कोर भरा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ धन्यवाद तुम्हारा। विपिन भी चुपचाप वहां पर बैठता है और उस शराब को वहां पर पीने लगता है। वहीं उस लड़के ने जब विपिन को उस चीज को देखा तो वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर पूरा विश्वास है कि मैंने इसके अंदर किसी तरह का जहर वहर नहीं मिला के रखा? वो वास्तव में इस जगह पर पूरी तरह से हैरान हो चुका था क्योंकि एक अनजान व्यक्ति के साथ में दारू पीना और उसके अलावा यहाँ पर ये भी कहना कि भाई आजा पी ले तू भी साथ में, चीयर्स करना, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? वही बिना किसी झिझक के इस तरह से उसकी उस शराब को पीते हुए देखकर लड़का मुस्कुराता है और कहता है, चलो ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ पर ये मांस भी खा सकते हो। तो उसी साथ विपिन जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मांस का वो बाइट भी ले लेता है और उसको वहीं पर ही खाने लगता है। विपिन जैसे उस मांस को खाता है तो उसके साथ वो बड़ा हैरान हो गया था। वो बड़ा ही लजीज था, बिल्कुल यहाँ पर सॉफ्ट। विपिन को एक बार की तो ऐसा लगा था जैसे कि यहाँ पर वो जो मांस अभी वो खा रहा है ना वो वहां पर बहुत ज्यादा टाइट होने वाला था क्योंकि आखिरकार वो चिंगारा का मांस था। लेकिन जैसे विपिन ने उसकी एक बाइट खाई ना तो उसके साथ में उसका वो पूरा का पूरा मांस उसी के मुंह के अंदर ही घुल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मांस नहीं, कोई यहाँ पर कॉटन कैंडी यानी गुड़िया के बाल खा रहा हो, क्योंकि मुंह में रखते ही यहाँ पर उसका जायका उसके पूरे मुंह के अंदर फैल चुका था और इसके अलावा एनर्जी उसके शरीर के अंदर जा चुकी थी।
जल्दी यहाँ पर जैसे विपिन उस पूरे मांस को खाता है तो उसके साथ में ही उसकी जो थकान थी वह यहाँ पर गायब हो चुकी थी। जब विपिन की यहाँ पर पूरी थकान गायब हो जाती है तो वो कहता है, दोस्त चलो ठीक है, और इस सब के लिए धन्यवाद कि तुमने यहाँ पर मुझे अपनी शराब और ये मांस दिया है। मुझे अब आगे की तरफ जाना होगा, मुझे अभी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए आगे बढ़ना है। तो वही दूसरी तरफ जैसे विपिन वह शब्द कहता है तो लड़का हैरान हो जाता है, क्या इस वक्त तुम आगे जाना चाहते हो? अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?